बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। एक और बड़ा अच्छा दिन मार्केट के लिए। मार्केट ने आज 796 पॉइंट्स गेन किए हैं और 63,799 के लेवल पे आज ने मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही, इसमें ज़्यादातर जो किरदार था वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल बैंक्स का था। इन दोनों सेक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से आज मार्केट में काफ़ी अच्छा गेन दिखाया। और अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो तकरीबन 500 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ इन दो सेक्टर्स की वजह से आज कंट्रीब्यूट हुए हैं। अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट 882 पॉइंट तक प्लस गई और मार्केट ने 63,885 का लेवल टच किया। तो व्यूअर्स, आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स के साथ एक अपनी टेक्निकल रिलीज शेयर की थी और इसके साथ साथ कल की जो हमारी वीकली रिव्यू की वीडियो भी थी उसमें भी आपको बताया था कि मार्केट के लिए जो एक क्रिटिकल लेवल है या जिस लेवल तक मार्केट्स शॉर्ट टर्म बेसिस में जा सकती हैं, ये जो मार्केट में एक अप ट्रेंड है वो 63,900 का लेवल है। तो आज हमने देखा कि ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से मार्केट जो है वो थोड़ा-सा मार्केट में रेजिस्टेंस है, तकरीबन 100 पॉइंट की है सो फार, लेकिन उस पॉइंट को आज ऑलमोस्ट मार्केट ने टच किया है। तो मूविंग ऑन, आइंदा आने वाले सेशंस में, क्योंकि इलेक्शंस एक सेशन कल का सेशन है, उसके बाद फिर इलेक्शंस की डेट इलेक्शंस आ जाने हैं और उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट्स बनेंगी या जिस तरह के रिजल्ट्स आते हैं उस पे अब मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन वी आर एस्टिमेटिंग कि ये जो करंट ट्रेंड है, अगर ये 63,900 का लेवल मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मार्केट की जो नेक्स्ट ट्रेंड होगी वो 65,300 का लेवल होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने देखनी है कि वॉल्यूम्स अभी भी मार्केट में थोड़े कम हैं, जो कि शो कर रहा है कि मार्केट में फ्रेश डिमांड अभी इन लेवल्स पे कम है। देयरफॉर हमें एक कंजेशन नज़र आ रही है इन द जोन बिटवीन 63,900 टू 65,300 और इन्हीं लेवल्स में इन बिटवीन जो है मार्केट एक दफ़ा रेजिस्ट भी हो सकती है। तो वीकली बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म रिस्क है वो भी 61,600 का लेवल है, जो कि मार्केट इन केस का करेक्शन लेती है तो इस लेवल तक मार्केट्स नीचे जा सकती हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू ओजीडीसी, हमने अपनी प्रीवियस जो वीक में हमने वीडियोस बनाई थी उसमें आपको सजेस्ट किया था कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 140 रुपए का लेवल है। इन केस ये शेयर 140 को ब्रेक करता है तो आपने इसमें फ्रेश पोजीशंस लेनी है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जैसे ही इस शेयर्स ने 140 रुपए का लेवल ब्रेक किया है तो इसमें बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया। तकरीबन 15 रुपए ये शेयर गेन कर चुका है और अभी तकरीबन ये 155 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो किस तरह की कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि इन एलिवेटेड लेवल्स पे नो डाउट इसमें सर्कुलर डेट और गैस प्राइस की इंक्रीज़ है। लेकिन इन न्यूज़ के बावजूद अभी क्योंकि थोड़ा-सा काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे आ चुका है, तो 155-160 की रेंज में हमें एटलीस्ट अपनी होल्डिंग का 50% इस पे प्रॉफ़िट सेलिंग करनी चाहिए। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट साइड से देखें व्यूअर्स, तो फॉरेनर्स जो हैं आज काफ़ी अरसे बाद हमें बाइंग साइड पे नज़र आए हैं। इन्होंने 2.08 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है और इनकी जो ज़्यादा बाइंग थी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल बैंक्स में हमें नज़र आई है। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो आज हमें कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग साइड पे नज़र आए, वेयर एज आज हमें ब्रोकर्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी नज़र आई। उन्होंने आज मार्केट में थोड़ी बाइंग की है और इसी तरीके से आज इंडिविजुअल्स जो थे वो भी हमें बाइंग साइड पे नज़र आए हैं। अगर हम मार्केट न्यूज़ का थोड़ा-सा एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो जो ब्राउनफील्ड पॉलिसी थी उसमें कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स अप्रूव हुई हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आज हमने देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो है उसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया और इसमें आज अपर कैप रिपोर्ट किया गया है। इसी तरीके से जो ओगरा है, आईएमएफ की डिमांड्स मीट करने के लिए ओगरा ने 1 जनवरी 2024 से गैस की प्राइसेस में 23% का एवरेज बेसिस पे इंक्रीज़ जो है वो
नोटिफाई कर दिया है। इसमें सुई नॉर्थ के लिए 35.13% और सुई साउथ के लिए तकरीबन 8.57% की जो इंक्रीज़ है वो रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस यानी यकम जनवरी से उसको अप्लाई करने की बात है। तो बेसिकली व्यूअर्स ओगरा के जो भी अमेंडेड रूल्स हैं उसके मुताबिक ओगरा ने प्राइसेस अपनी नोटिफाई की हैं। अब इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट कि वो उनको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन अगर ओगरा की जो ये नोटिफिकेशन है इसके 40 डेज़ के अंदर-अंदर हुकूमत ने इन प्राइसेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ओगरा की जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं वो इफ़ेक्चुएट हो जाएंगी, यानी उन प्राइसेस पे हमें बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 40 दिन का टाइम है जिसमें हुकूमत ने इन प्राइसेस को नोटिफाई करना है। इसके अलावा व्यूअर्स आईएमएफ के कल 2 प्लान्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट को कम करने के प्लान आईएमएफ के साथ डिस्कस किए हैं और उसके साथ-साथ जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रैशनलाइजेशन थी फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स उनकी बात हुई थी। तो अभी तक जो इन प्लान्स की एंडोर्समेंट है वो आईएमएफ की साइड से नहीं आई है। कुछ टेक्निकल साइड पे उन्होंने इस पे क्यूरीज रेज़ की हैं, तो अभी इस सिलसिले में हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन नेगोशिएशंस आर अंडर वे और जैसे ही ये नेगोशिएशंस फाइनल होंगी तो ऑब्वियसली अगर सर्कुलर डेट और ये जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रैशनलाइजेशन है इसका हमारी इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इसकी जो हमें अपडेट्स हैं वो साथ-साथ थोड़ा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आईएमएफ की साइड से किसी किस्म का कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नज़र आया तो ऑब्वियसली एनर्जी स्टॉक्स के लिए इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो व्यूअर्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था और हमारी एक शेयर रिकमेंडेशन जो हम अपने आपके साथ शेयर की थी वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड थी और उसमें हमारी यही एस्टिमेशन थी कि ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है और इसका डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा अनाउंस होगा। तो हमने इस शेयर को इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया था। तो अकॉर्डिंगली आज हमने देखा कि एमसीबी बैंक लिमिटेड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और इसका जो रिज़ल्ट है वो उसकी जो अर्निंग पर शेयर आप देखें तो हायर एवर अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एमसीबी ने रिपोर्ट किया है। तकरीबन एनुअल बेसिस पे इसकी अर्निंग जो है ₹54.90 की रिपोर्ट हुई है। पिछले साल इसकी अर्निंग ₹29 थी, तकरीबन 89% से इसकी अर्निंग्स बढ़ी हैं और इसका जो टोटल डिविडेंड पर शेयर इसने पे किया है साल में वो ₹30 का है और करंट क्वार्टर का जो इसने डिविडेंड पे किया है वो ₹9 का है। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी है और इसकी अर्निंग्स भी हैं। तो बैंक्स ऑब्वियसली क्यों हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक और शेयर व्यूअर्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का था। अब जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ थी उसमें हमने आपको यही सेंसिटाइज़ किया था कि इनमें इनको जो इन्वेंटरी लॉसेस हैं वो रिपोर्ट हो सकते हैं और हायर इन्वेंटरी लॉसेस की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो आज अटक पेट्रोलियम ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया तो उसमें अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो अर्निंग्स हैं वो 51% से कम हुई हैं, लेकिन हाफ ईयर के बेसिस पे देखें तो इसकी अर्निंग्स में 40% का इजाफा हुआ है। इसकी थोड़ी सी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है व्यूअर्स और फाइनेंस कॉस्ट के साथ साथ इसकी जो बाकी डिफरेंट इन्वेंट्री लॉसेस हैं उसकी वजह से थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज आया है। तो इसमें बेसिकली अटक पेट्रोलियम में जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी वो ज़्यादा डिविडेंड की थी, लेकिन इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम डिविडेंड पे आउट दी, जिसकी वजह से आज हमने इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। इसकी अगर हम पे आउट रेशो देखें तो वो तकरीबन 1 टू 42% के साथ इसकी पे आउट रेशो बनती है। तो थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्टेशन से इसने कम डिविडेंड दिया। दैट इज़ व्हाई आज हमने इसमें थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा है। इसी तरीके से व्यूअर्स सीमेंट सेक्टर के लिए भी थोड़ी सी बुरी खबर है कि सीमेंट डिस्पैचेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जनवरी का अगर हम महीना इसका एनालिसिस करें तो तकरीबन 15% की इनकी जो डिस्पैचेस हैं उसमें डिक्लाइन हुआ है। हमारी जो लोकल डिस्पैचेस हैं उसमें तकरीबन 17.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है और इसी तरह एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी हमें
जो है वो 6.82% की इंक्रीज नज़र आ रही है। तो कल की वीडियो में भी आपको डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में क्योंकि अभी हमारी ग्रोथ काफ़ी लोअर लेवल पे है, तो दैट इज़ वाई साइक्लिकल स्टॉक्स लाइक सीमेंट स्टॉक्स हैं, इसमें हमें काफ़ी मुहतात होकर काम करना है। तो आज के दिन हमने देखा कि काफ़ी इस न्यूज़ की वजह से सीमेंट स्टॉक्स में डल एक्टिविटी रही है। व्यूअर्स, कल का लास्ट सेशन है, इसके बाद फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, वो मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा। उसमें देखते हैं कि क्या कि कोई पार्टी एक सिंपल मेजॉरिटी ले पाती है या कोalition गवर्नमेंट है, हंग पार्लियामेंट बनती है। तो कल का दिन मे बी थोड़ा सा वंस अगेन पॉजिटिव टू रेंज बाउंड रहे। उसके बाद जो रिजल्ट आए तो उसके बाद फिर मार्केट का जो रिएक्शन है हम देखेंगे। तो बट फॉर द टाइम बीइंग आपको एक कंजेशन जोन बताया है कि 63,900 का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गया, 65,300 तक के लेवल तक मार्केट जा सकती है। बट इन बिटवीन दीज लेवल्स हमें मार्केट में थोड़ी सी कंजेशन बनती नज़र आ रही है और इन्हीं लेवल्स के दरमियान में ही हम एक प्रॉफिट सेलिंग भी मार्केट में ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। तो फोकस हमारा वही स्टॉक्स हैं जिनके अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं। हमने आपके साथ रिजल्ट एक्सपेक्टेशन खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर की शेयर की हैं। उसमें जिन जिन स्टॉक्स के भी अच्छे रिजल्ट्स आने हैं आप उस पर फोकस कीजिए। इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं क्योंकि अगर ये टैरिफ रैशनलाइजेशन अप्रूव होती है तो ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। इसके अलावा इन द कमिंग डेज पावर सेक्टर, अगर सर्कुलर डेट कम होता है, पावर सेक्टर्स की पेमेंट आती हैं तो ऑब्वियसली पावर जनरेशन कंपनीज को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और सुई साउथ सुई नॉर्थ जो है ये सुई गैस प्राइसेस इंक्रीज की वजह से बेनिफिशरी हैं और ऑब्वियसली गैस प्राइसेस के इंक्रीज का फ़ायदा पीपीएल और ओजीडीसी को भी होगा। तो इन शेयर्स पे फोकस रखिए और थोड़ा सा मुहतात होकर ट्रेडिंग कीजिए एलिवेटेड लेवल्स पे क्योंकि अभी ये जो कल का दिन है उसके बाद इलेक्शंस की जो आउटकम आएगी उसके बाद ही कुछ मार्केट की एक बड़ी हमें देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।